Hello everyone of class 11th. Now the next topic and important one is projectile motion. Projectile motion किसे कहते हैं? Definition लिखी है मैंने, पढ़ देता हूँ. When a body is thrown upward in a direction different from the vertical, then it is acted upon by the acceleration due to gravity and moves along a curved path. दिख रखा है curved path in the vertical plane. This motion is called the projectile motion and its path is called ट्रेजेक्ट्री. अब समझाता हूँ. व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अलोंग, किसी बॉडी को अगर हम प्रोजेक्ट करें अदर देन वर्टिकल, ठीक ऊपर को नहीं फेंकना है सीधे सीधे, थोड़ा उससे हट के एक एंगल बनाते हुए अगर हम फेंकें तो उसमें एक एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ के द्वारा काम किया जाता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, वो उसको नीचे की ओर खींचना चाहेगा. इस कंडीशन में इसको हमने एक एंगल बना के एक वेलोसिटी दे के फेंक रखा है और वो क्या कर रहा है, उसको डाउनवर्ड्स पुल कर रहा है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इस कंडीशन में वो एक कर्व्ड बनाता है, एक कर्व ऐसे कर्व बनाता है वो. इस कर्व्ड पाथ को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन. इस मोशन को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं और इस कर्व्ड पाथ को रादर बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया. अब देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ओ से एक्स वाई प्लेन बना रखा है, 2 डायमेंशनल प्लेन है ये, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया थीटा नॉट एंगल पर. अब मैंने इसको कहीं पर भी किसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर निकाली तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंटियल होता है. यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है आपको. इसको डाउनवर्ड्स मिला दिया, इसको एक रेक्टेंगल बनाया और वेक्टर आप पहले पढ़ चुके हैं. ये जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, यू एक्स, यू वेलोसिटी से फेंक रखा है तो ये यू एक्स कहलाएगा. वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई कहलाएगा. कहीं भी पर भी कर लें आप, 3-4 जगह कर रखा है मैंने. यहाँ पर भी हमने एक टेंजेंट डाला तो ये वेलोसिटी u होगी. इसका वर्टिकल कंपोनेंट यू एक्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई हो गया. थीटा नॉट एंगल पर फेंका जा रहा है. अब जब ये ऐसे जाते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, इसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो गया इसका, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे ये ऊपर को नहीं जा रहा है. अब ऊपर को नहीं जा रहा है तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट इज 0, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाएगी इधर वाली. तो इधर वाली क्या रहेगी, u इज इक्वल टू जो वेलोसिटी टोटल होगी वो हो जाएगी केवल ओनली यू एक्स. ऐसे ही यहाँ पर भी तोड़ के कर दिया मैंने. ये प्रोजेक्टाइल कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, ये ऑब्जेक्ट ओ से लेकर के ओ डैश तक पहुँच गया. अब ये जो ओ से लेकर ओ डैश तक की डिस्टेंस होती है इसको हम आर से शो करते हैं, इसको बोला जाता है रेंज. और ये हो गई हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. कितनी हाइट उसने अटेंड की, ये हाइट जो मैक्सिमम हाइट है पी पॉइंट तक की, मिड पॉइंट से देखेंगे दैट इज एच. तो वही लिख रखा है लेट यू इसकी वेलोसिटी है, थीटा नॉट पर फेंका जा रहा है. अब इस यू को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो यू एक्स क्या हो जाएगा, ये थीटा नॉट एंगल है ना, यू एक्स बराबर हो जाएगा यू कॉस थीटा नॉट. कॉस थीटा लगा दो इसमें, ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब आप देखिए यहीं पर कर देता हूँ मैं, तो कॉस थीटा बराबर होगा आपका बेस. बेस कितना हुआ, ये हुआ बेस. दिस इज इक्वल टू यू एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज कौन है, ये यू. तो ये यू आ जाएगा तो यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा हुआ नहीं हुआ. इसी प्रकार से साइन थीटा लगाओगे तो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा. ये दो कंपोनेंट में हमने इसको तोड़ दिया. अब जो एक्सिलरेशन होगा, ध्यान से देखिएगा, एक्सिलरेशन केवल वर्टिकल डायरेक्शन में होता है क्योंकि एक्सिलरेशन कौन सा काम कर रहा है यहाँ पर, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वर्टिकल डायरेक्शन में करता है डाउनवर्ड्स काम. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो होगी इधर को, इस डायरेक्शन में कोई एक्सिलरेशन नहीं करेगा तो वो एक्सिलरेटेड मोशन नहीं होगा, तो वो सिंपल मोशन होगा, एक्सिलरेटेड नहीं होगा. और वर्टिकल जो डायरेक्शन में होगा वो एक्सिलरेटेड मोशन होगा. तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो अनचेंज्ड रहेगी. देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये अनचेंज्ड रहेगी. वाइल द वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली क्योंकि उसमें लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब टी टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस निकाल दी हमने. डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये टी टाइम है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड क्या हुई हॉरिजॉन्टल में यू एक्स, टाइम क्या हुआ टी. इसको इक्वेशन 1 मान लिया. डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. अब यहाँ पर एक्सेलरेशन लग रहा है तो आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं आपके पास उन इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा. वाई इज इक्वल टू क्या होगा, जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है वो वाला डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला होता है ना. तो वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वाई बराबर लिख लिया हमने यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है. तो यू इसमें ऊपर की डायरेक्शन में कौन सी होगी, यू वाई. टी माइनस क्यों लगाया, बिकॉज ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ को, एक्सेलरेशन काम कर रहा है डाउनवर्ड्स नीचे को, तो ये माइनस लग गया. तो यू टी माइनस हाफ ए के बदले जी है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टी स्क्वायर. ये इक्वेशन, इसमें यू आई का मान रख दिया यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2 हो गई. इक्वेशन फर्स्ट से टी की वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन सेकंड में रख दिया. वाई इज इक्वल टू यू, ये आ गया आपका यू साइन थीटा नॉट. टी के बदले रखा ये जो वैल्यू निकाली हमने एक्स अपॉन यू कॉस थीटा नॉट माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर. यू से यू कैंसिल हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, टेन थीटा हो गया इंटू एक्स माइनस हाफ
जी रहने दिया, नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर है तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर रहने दिया। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, आपका काम हो गया है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये एक्स में दो वेरिएबल हैं इसमें, एक एक्स है देखिए और एक वाई है। वाई में लीनियर है, वाई की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है आपको 1, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो एक्स में ये क्वाड्रेटिक है और y में ये लीनियर है, y की पावर कितनी है 1। तो जब इस टाइप का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रूप का, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, हेंस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये प्रूफ करने को आता है, मैंने यहाँ शुरू में आपसे बोला नहीं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, शो दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ये प्रूफ करने को आता है। ये हमने किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है तरीके से अगर आप देखेंगे। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब फ्लाइट टाइम, हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एंड मैक्सिमम रेंज अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लंबा हो जा रहा है वीडियो, नेक्स्ट में बताएंगे।